हमारे बाबा साहब थे, अब तो स्वर्गीय हैं, जा चुके हैं, ख्यालीराम शर्मा। और उनके यानी कि चाचा ताऊ के ये 3 भाई थे। वैसे तो ज्यादा थे, हमें ज्यादा के तो नहीं मालूम है, लेकिन तीनों की ही बात बता दें। चाचा ताऊ के 3 भाई थे, इनमें बड़े हमारे बाबा थे, उनसे छोटे थे भूधर शर्मा, और उनसे छोटे थे शिवचरण शर्मा, लेकिन लोहरे शर्मा उनसे कहते थे। ये तीनों भाई चाचा ताऊ के थे, माजाई भाई नहीं थे, चाचा ताऊ के भाई थे। इन तीनों भाइयों के कोई एक काका थे जिनका विवाह नहीं हुआ था, तो उन्होंने भूधर बाबा जो थे उनको गोद ले लिया था। अब गोद ले लिया था लेकिन लिखित में नहीं लिया था, ऐसे ही। तो उनका जो खेत था तो उन्हीं को होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि किसी पटवारी के द्वारा या क्या कैसे, ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो छोटे ही थे उस समय, क्योंकि 96 में तो बाबा शरीर ही पूरा कर गए थे। तो किसी ने आकर के बता दिया कि सबके नाम वो जमीन आई है, तो उसमें मुकदमा चल गया। अब मुकदमा की सुनो, मुख्य बात सुनो, मैं क्या बताने जा रहा हूं। मुकदमा चल गया तो जो छोटे बाबा लोहरे बाबा थे वो, और हमारे जो बाबा थे ख्यालीराम बाबा, वो एक तरफ थे और वो अकेले एक तरफ थे। अब सुनो, हमारे बाबा आज तक तहसील नहीं गए, हमारी ओर से तारीख पर जाते थे लोहरे बाबा। अब लोहरे बाबा तारीख करने जा रहे हैं खैर तहसील में, तो कैसे जा रहे हैं? जिनसे मुकदमा चल रहा है उनके घर पहुंचे। भैया भूधर, हाँ तारीख पे ना चल लो, कि चल लो भैया, नहीं कि रोटी बन रही है, आज अब मैं रख लाया हूं रोटी। चले गए, एक सीट पे बैठ के गए, दोनों आपस में मुकदमा लड़ रहे हैं, एक सीट पे बैठ के गए, वहां पहुंच गए, अपने अपने वकीलों से मिले, एक बिस्तर पे बैठ के रोटी खाई और लौट के आए गए। शाम को हुक्का पीते थे, खेत पर एक वृक्ष था उसके नीचे बैठ जाते थे। तो बीच वाले जो भूधर बाबा थे वो कहते थे भैया मेरे वकील ने ऐसे कह दी है, और लोहरे बाबा जो थे वो जो कहते थे कि हमारे वकील ने ऐसे कह दी है। महाराज गांव वाले ये कहते थे कि मुकदमा लड़ क्यों रहे हो तुम? भाई पक्ष विपक्ष एक साथ बैठ रहा है और बता भी रहा है, रोटी एक साथ खा रहा है, एक सीट पे जा रहा है, तो मुकदमा लड़ क्यों रहे हो? तो हमारे बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुनिए, मुकदमा हम लड़ रहे हैं तो हम भैया भैया क्यों लड़ें? अरे जब हम वकीलों को पैसा दे रहे हैं तो लड़ेंगे तो वो, हम क्यों लड़ें? लड़ना तो वकीलों का काम है ना, उनको पैसा दिया जा रहा है, हम क्यों लड़े भैया भैया? 96 में भैया जो हमारे बाबा खत्म हुए थे तब फैसला अपने आप ही कर लिया था। तो ये होता है प्रेम, ये बुजुर्गों में प्रेम था। क्यों? क्योंकि उनमें शांति थी, संतोष था। आज के मानव में संतोष नहीं रहा है। अगर उन्हें 10 रुपए मिल गए तो वो 10 पर संतुष्ट थे। आज के व्यक्ति को 99 मिल गए तो 100 को करने में लगा ही रहेगा। कैसे बढ़े? अच्छा एक बात बताओ, सुखी कौन है? अब कभी आपने विचार किया कि कौन सुखी है इस दुनिया में? आप आए, ट्रेन से आप आए और आपके पास में 10 बैग, स्टेशन पर उतरे और वादना कुली चले जाएं छुट्टी पे, तो अब ये बताओ, तुम तो 2 बैग उठा सकते हो, तो 2 बैग उठाओगे और स्टेशन से बाहर निकलोगे तो क्या घर चले आओगे या बार बार चक्कर लगाओगे? बोलो, चक्कर लगाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि सामान छोड़ नहीं सकते, बार बार चक्कर लगाओगे। लेकिन तुम्हारे साथ में एक व्यक्ति था, उसके पास में एक ही बैग था, कंधे पर लटकाया और सीधा चला आया, तो सुखी वो था कि तुम? अरे भाई जब एक बैग से काम चल सकता है तो फिर 10 की जरूरत क्या है? जब एक मकान से काम चल सकता है तो 10 मकानों की जरूरत क्या है? बोलो, जितना धन है उससे काम चल सकता है तो उसके बढ़ाने की जरूरत क्या है? कहीं भंडारा हो रहा है, भंडारा, और भंडारे में शर्त है कि जो जिस पात्र में पाएगा अपना पात्र अपने आप साफ करके जाएगा।
और वहां टंकी लगी है और वहां जो है वो साबुन मिट्टी साफ करने के लिए रखी हुई है। अब एक व्यक्ति गए, उसने देखा अरे वाह बड़े आइटम है, तो उन्होंने थाली उठाई, 3-4 कटोरी चम्मच सब उठाई और सब में से अलग अलग व्यंजन लेकर के बड़े स्वाद से भोजन पाया। लेकिन जब वो वहां बर्तन थाली रखने के लिए आए तो बोले साफ करो इसको। अब मिट्टी लेके उन कटोरी ने साफ कर वे लग रहे हैं। जो कोट पैंट टाई पहन के जो भोजन को स्वाद लियो सब खत्म होगा कि नहीं होगा बोलो। लेकिन एक उन्हीं के संग गए थे, उन्होंने क्या किया, उसने कहा अच्छा अपने आप थाली साफ करनी है। तो वो गए, उन्होंने हाथ ऐसे फैला दिए, बोले ला भैया 4 रोटी दे दो, 4 पूड़ी दे दो इसी में, उसी पे सब्जी रखवा ली, चकाचक खाया। फिर कोई और आइटम लिया वो खाया, हाथ पे रखे और खावे और हाथ ने धो के आराम से मुंह पूछता हुआ आ रहा है। तो बताओ कौन सा बढ़िया रहा? जिसने हाथ में खाया बढ़िया हुआ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो है उसमें संतुष्ट रहिए। अगर उसमें आप संतुष्ट रह गए, उसमें आप में संतोष कर लिया, तो परिवार में कभी मतभेद नहीं आता है। मतभेद तब आता है जब माया आती है, और माया आती है तो एक दूसरे के प्रति जलन पैदा होती है। जलन पैदा होती है तो खटाई आती है हृदय में, और खटाई आती है तो फिर दिल फटने शुरू हो जाता है। तेल चमेली चंदन साबुन हो, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। हाँ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। हो अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। क्या है ये दुनिया? ऐसे मानो जैसे रेस्टोरेंट खुले हैं, आते हैं भोजन खाते हैं और चले जाते हैं। रेस्टोरेंट की तरह ये दुनिया है साहब। और ये कोई भरोसा नहीं है कब तंबू टेंट उठ जाए। अब ये मत सोचना कि हमारे ही साथ होगा ऐसा।
राष्ट्रपति हो, कर्नल हो, लेफ्टिनेंट हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी को छोड़ने वाला नहीं है ये। राष्ट्रपति हो, कर्नल, जर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। हाँ, राष्ट्रपति हो, कर्नल, जर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। हाँ, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। चाहे लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार इसलिए एक काम कर लो, चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, चाहे मथुरा चले जाओ, चाहे दिल्ली, कहीं भी घूमो, अगर इससे बचना है ना तो एक काम कर लो, क्या इस मन में ना प्रभु के नाम को रख लो, कल्याण हो जाएगा। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। और ये धनधरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। कुछ देर ईश्वर भजन कर, जो साथ तेरे जाएगा। और कि मौत की गोद में जब हमें सोना होगा प्यारे, मौत की गोद में जब हमें सोना होगा, ना कोई तकिया और ना कोई बिछौना होगा, फिर क्या होगा? हम होंगे और हमारी तन्हाई होगी, साथ में एक शमशान का कोना होगा। इससे ज्यादा और साथ कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि कितने भी कमा लो हीरे और मोती, कितने भी कमा लो हीरे और मोती, लेकिन याद रहे प्यारे, कफन में जेब नहीं होती। हाँ, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हो, मन में राम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का रखो, मन में राम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का रखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई ना परमानेंट।